तीन चीज़ों से रोज़ा ज़ाया हो जाता है। जो आज हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो रोज़ा रहते हैं, वो अल्लाह के पास कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सुनते हैं ये तीन चीज़ क्या है जिससे हमारा रोज़ा अल्लाह के पास कबूल नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मेरी जो मैसेज है आप लोगों को इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि आप भी इत्यादि करें, आपके अपने पूरे फैमिली को ये बताएं कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और सबको ये मैसेज दीजिए। ये चीज़ों से जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तीन चीज़ों से हमारा रोज़ा खाली हम भूखे प्यासों में शामिल हो जाते हैं, मगर हमारा अल्लाह के पास रोज़ा कबूल नहीं होता। तो चलते हैं वो तीन चीज़ क्या है जिससे हमारा रोज़ा कबूल नहीं हो रहा। पहली चीज़, हराम कमाई। हराम कमाई से जो इंसान रोज़ा खोलता है उसका रोज़ा अल्लाह के पास कबूल नहीं होता है, क्योंकि हम जब हमको पता होता है कि हमारी कमाई हलाल है या हराम, तो दोस्तों जब भी आप रोज़ा खोले तो खुद के पैसों से खोले। अगर किसी के पास जा रहे तो अपने पैसों से कम एक खजूर लेके जाके इफ्तार करें। हमारे इफ्तारी से मतलब नहीं है, इफ्तार से मतलब है, और हमारे पैसों से हम इफ्तार करें, सबसे बेहतर चीज़ है दोस्तों। पहली चीज़ हलाल कमाई। दोस्तों अल्लाह बहुत पाकीज़ा है दोस्तों, यानी पाक चीज़ों को बहुत पसंद करता है। तो कभी भी हम रोज़ा खोले तो हमारी हलाल की कमाई से खोलें, हमारा रोज़ा अल्लाह के पास कबूल हो जाए। ठीक है। फर्स्ट चीज़, हराम कमाई से रोज़ा नहीं खोलना। फिर दूसरी चीज़, गीबत करना। गीबत करना बहुत बुरी बात है दोस्तों। उसकी बात इधर की बात उधर, इधर की बात इधर, अमका डमका जमका, क्या है दोस्तों, उससे रोज़ा ज़ाया भी हो जाता है। और गीबत करना अंदर से रोज़े को खा जाता है, जैसा कि दीमक लकड़ी को खा जाती है। दोस्तों बताने का मकसद ये है कि इंसान जब गीबत किसी की करता है तो जो सुनता है तो इन्हें क्या बोलता है, जो सुनने वाला इसका जो रूल रहता है ये बोलता है कि ऐसा जो बोलता है ना, तो दोस्तों जो कर रहा है कि नहीं, उसकी भी 10 जनों के पास होती है, क्योंकि जो गीबत करता है उन्हें तो गीबत करता है। आज तुम्हारे सामने दूसरों की कर रहा है, फिर आपकी भी गीबत दूसरों की पास करता है, तो उन्हें भी वैसे गीबत करके उसका रोज़ा ज़ाया कर दे रहा है। तो दोस्तों कभी भी कोई अगर गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है आपके पास, तो उसको रोक दो और उसको बोल दो, भाई मैं नेकी तो नहीं कर रहा हूँ मगर मेरे को बुराई भी नहीं चाहिए, इतना बोल दो दोस्तों, और दूर हो जाओ वो बंदे से, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करना है, दुनिया से मतलब नहीं है आपको। गीबत करना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ जो हम करते हैं वो आंखों का गुनाह जो आज हम कर रहे हैं। फ़ोन जब हम देखते हैं तो हमको पता होता है कि उसमें अच्छा भी रहता है और बुरा भी रहता है। फ़ोन देखना ही गुनाह है, पहली बात तो फ़ोन देखना ही गुनाह है। ये तीसरी चीज़ थी दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह सच बात है, अज़ा हो रही है। अल्लाह आप लोगों ये चीज़ों पे, तीन चीज़ों पे इत्यादि करे, और दूसरों को भी बोलो ये चीज़ों पे अमल करो। तो कैसा दिखा मेरा वीडियो, आप लोग लाइक करो और शेयर करो, अच्छी बात दिखी तो इत्यादि करो। तीन चीज़ों से इत्यादि करना, रोज़े को बचाना है। अल्लाह हमें बुला रहा है, बेशक हम अल्लाह के पास मस्जिद में भी जाते हैं और ऊपर भी जाते हैं। तो चलते हैं अल्लाह के पास, और दुआ में याद रखो। जब तक अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मेरे को जो मैसेज देने का था मैं तो पहुंचा दिया, कि रोज़ा हमारा बर्बाद ना हो जाए और ज़ाया ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों हम सुबह से शाम तक जब रोज़ा रखते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो उसको अच्छे से करें। जब अल्लाह को राज़ी करना है तो हमारे नफ्स को हम काबू करना ही पड़ता है, और झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना ये छोड़ना ही पड़ेगा। और ये सब चीज़ों से जो मैं बताया वीडियो में, तीन चीज़ें, हराम कमाई, गीबत करना और आँखों का जो गुनाह करना, ये छोड़ना ही हमारे रोज़े को अल्लाह के पास कबूल करना है। तो दोस्तों मेरा मकसद क्या है बोले तो, जब दीन की बात जब समझते हैं, मालूम होती है, तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम भी आगे वालों को सिखाए, आगे वालों को तक पहुँचाए। चाहे उनको अपन से ज़्यादा मालूम हो, फिर भी अपना काम बनता है कि इस्लाम की अच्छी बात कुछ भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगले वालों को पहुँचाने की कोशिश करें। मैं कुछ आलिम नहीं हूँ, कुछ मैं मौज़न नहीं हूँ, इमाम नहीं हूँ, बस आप लोगों का ऐसा भाई हूँ। कुछ मस्जिदों में सुन के अच्छा अमल करके खुद मेरे को अच्छा दिखता है, तो उससे मैं मालूमात करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। बस ये थी मेरी आप लोगों को मैसेज पहुँचाने की बात। अच्छी दिखी होंगी तो बात आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और भाई को सपोर्ट करो। छोटों को दुआ, बड़ों को सलाम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बड़ों को सलाम, छोटों को दुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखो।